आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बायोलॉजी का, समझे, जो कि अभी तक नहीं किए हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी होता क्या है सो आप लोग समझिएगा। बायोलॉजी चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर का नाम आता है जय पराक्रम आता है। इससे पहले हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान जो अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान का, देखिएगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीव विज्ञान से ही पता चलता है हम लोगों को जीव। जीव मतलब क्या होता है पता है? जीव मतलब हो जाता है पेड़ पौधा पशु पक्षी, सारा सारा इसी में आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको जीव विज्ञान कहते हैं। बात यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। आगे यदि अगर कहा जाता है कि जीव विज्ञान है ना, नोट में दिया गया है कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किया था, यानी फ्रांस का वैज्ञानिक था लेमार्क। कब किया था? 1802 में किया था। कब किया था? 1802 में। यानी बायोलॉजी जो होता है ना, बायोलॉजी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है जो फ्रांस का जो वैज्ञानिक था लेमार्क, उन्होंने 1802 में दिया था। सिर्फ इन्होंने लेमार्क ही नहीं दिया था, समझे कि नहीं? लेमार्क ही नहीं दिया था, विटेकर ने भी दिया था, समझे। अब अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी का, बायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कौन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जो ग्रीक शब्द है कौन चीज? बायोस और लोगस। बायोस और ये दोनों शब्द से मिलकर के बना हुआ है। बायोस का अर्थ हो जाता है लाइफ और लोगस का अर्थ हो जाता है स्टडी। क्या हो जाता है? स्टडी होता है। आगे समझिएगा, लाइफ मतलब होता है जीवन और स्टडी मतलब क्या हो जाता है? अध्ययन। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो देखते हैं LIC जो करवाते हैं, नहीं होता है LIC, L मतलब होता है लाइफ, समझे। उसी प्रकार से लाइफ का बायोलॉजी जो होता है ना, ग्रीक शब्द से लिया गया है, समझे कि नहीं? कौन है ग्रीक शब्द? बायोस और लोगस। आगे देखिए कि जीव यानी जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जय पराक्रम कहते हैं। इससे पहले हम लोग ये जानते थे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? जय पराक्रम। चलिए समझिए, जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है क्या कहलाता है? जय पराक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जय पराक्रम। इसी के अंदर आ जाता है पोषण आ जाता है, श्वसन आ जाता है, उत्सर्जन आता है, इत्यादि आ जाता है। जनन भी इसमें कह सकते हैं हम लोग। यहाँ तक बात समझे या नहीं समझे? आगे कहा जाता है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? भोजन को ग्रहण करना। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? भोजन को ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना और वृद्धि करना। और क्या हो जाएगा? वृद्धि करना, समझे। वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाएगा? गति करना। क्या हो जाएगा? गति करना। यानी सजीवों के प्रमुख लक्षण को कार्य बताने के लिए तो क्या हो जाएगा? भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना और वृद्धि करना या गति करना, ये सब आ जाता है किसमें? यानी सजीव की यह लक्षण हुआ। सजीव का क्या हुआ? लक्षण हुआ। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे कि सबसे पहले नंबर ये देखा जाता है, इसमें एक आ जाता है पोषण आ जाता है। क्या आ जाता है? पोषण। पोषण क्या है? पोषण समझिएगा कि वह मतलब जय पराक्रम जिसके अंतर्गत यानी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। जैसे हम लोग खाना उना खाते हैं, खाना उना खाने के बाद क्या होता है? हम लोगों के पास एनर्जी आ जाता है और हाली हाली से क्या करते हैं? तुरंत में ढलाई में चल जाते हैं कम करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे होंगे तो फिर से समझिए। देखे होंगे कि आप लोग अपना घर में देखते होंगे कि राजमिस्त्री के रखते होंगे। राजमिस्त्री के साथ साथ एक लेबरो रहता होगा। उसमें देखिएगा कि जब खाना खा गएगा शुरू में खूब कम करेगा, बस एक जैसे उसका नजर घड़ी पर पड़ा, 12 पर पड़ा तो उसका दिमाग आएगा अब कखन 1 बजते हैं, तो उसका एनर्जी है ना डाउन हो जाता। फिर देखना खाना खाने के लिए जाएगा, खाना खाने के बाद आएगा एक ही बार कम करना शुरू कर देगा झटक। बात समझे कि नहीं? फिर वही टाइम आएगा 5 बजेगा 6 बजे जाए रहता है,
घड़ी देखेगा उसका ध्यान जाएगा घड़ी पर, और बाद क्या करेगा, अब जाए छिया 2 बार खैनी लटाएगा, समझे कि नहीं, और 4 बार जाएगा टॉयलेट करे लो, कि जितना जल्दी टाइम हो सके। फिर बजेगा 5:30, ऐसा बर्तन उर्तन एक जगह करो, बर्तन घर वाला ने करनी, कुलौरी तसला उसला, उसी को पोषण कहते हैं हम लोग। जो खाना खाते, खाना खाने के बाद जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। अब आ जाता है पोषक तत्व, आ जाता है, क्या जाता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है कि पोषक तत्व वैसा तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। जैसे लड़का लोग के लिए एनर्जी ड्रिंक, एस्टिंग, क्या होता है, एस्टिंग, मतलब जैसे कि लगता है कि सब प्रोटीन चना तना वाला सब उसी में दे दिया, रहता है कोई ताकत उकत नहीं, एस्टिंग एनर्जी आ गलो। अरे झूठो के पी लेता है, कहता है कि भाई एनर्जी चेक लो, ऐसा बात नहीं होता है। ऊर्जा लिखल रहता है, झूठो कुछो कुछो लिखल रहता है। एक आध केला खा लो ना, कि 3 कैलोरी मिल जाएगा, उतना टको टक में लिखल रहता है, उतना तो टको टको में लिखा रहता है। आगे देखिए, अब क्या होता है कि पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व। आगे आता है कि पोषण के प्रकार कहा जाता है। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। एक आता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। यहाँ तक तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आगे कहा जाता है कि स्वपोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए क्या कहता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। जैसे कि जितना भी हरा पेड़ पौधा है सब क्या है, स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी है। बात यहाँ तक समझे कि नहीं। अब आगे अगर एगो पौधा रहते हुए भी स्वपोषी नहीं है, जिसका नाम है अमरबेल। क्या नाम है, अमरबेल। आगे अगर कहा जाता है कि स्वपोषित, बात समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि हरा पेड़ पौधा जितना भी है वो सब क्या है, स्वपोषी है। एक और रोचक वाला बात है, इसके अंदर आता है, एक आता है शैवाल। क्या आता है, शैवाल। अगर हम बात करते हैं शैवाल का, जहां तक आप लोग बताते हैं, शैवाल जो होता है हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। जैसे समुद्र में देखिएगा कि शैवाल संख्या ज्यादा रहता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से प्राप्त होता है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पर जो है पेड़ पौधा धरती की अपेक्षा सबसे ज्यादा वहीं पर रहता है, समुद्र के अंदर रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि परपोषण क्या होता है। परपोषण वह विधि जिसमें क्या होता है, जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, लेकिन जेकरा पर निर्भर रहता है ओकरा कोई तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसको खुद ब खुद नुकसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ढील का नाम सुना है, जिसको हम लोग कहते हैं जू, ढील का काम क्या होता है कि ढील के बारे में समझिएगा कि ढील क्या होता है, हम लोगों के माथा पर जैसे विराजमान होता है, और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग को धीरे धीरे करके क्या होता है, माथा को खोखला करना शुरू कर देता है। वो क्या हो गया, परपोषण हो गया। क्या हो गया, परपोषण। जैसे कि देखिएगा, परपोषण वह विद्या जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। जैसे कि क्या हुआ, मानव हुआ, जानवर हुआ, कीड़ा हुआ, मकोड़ा हुआ, ये सब क्या हुआ, परपोषण हो जाएगा। आगे देखा जाता है प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला आ जाता है परजीवी, दूसरा आ जाता है मृतोपजीवी, तीसरा आ जाता है प्राणिसंपोषण। बात बुझे कि नहीं बुझे। कहने का मतलब क्या है कि परपोषण को 3 भागों में बांटा गया, परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणिसंपोषण। अब अगर हम बात करते हैं पहले नंबर हम परजीवी की बात करते हैं। किसका करते हैं, परजीवी। यहाँ पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है, दूसरा, पर मतलब क्या होता है, दूसरा। वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहा जाता है, परजीवी। जैसे कि देखिए 2 जीवों के बीच है, यानी परस्पर वैसा संबंध जिसमें से क्या होता है, एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है। बात नहीं समझे। यानी कह रहा है कि 2 जीवों के बीच ऐसा एक संबंध है जो क्या होता है, एक को लाभ होता है, दूसरे का क्या होता है, हानि होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी। क्या कहते हैं, परजीवी।
जैसे अभी तुरंत हम आप लोगों को जैसे मान लीजिए कि गाय है, क्या है? गाय के देह में चुमुक्कन है, क्या है? चुमुक्कन। गाय के देह में क्या है बुआ? चुमुक्कन। अब कौवा कहता है कि, कौवा जैसे आता है कहता है कि अरे तोरा देह में चुमुक्कन हो तो निकाल दियो। हाँ निकाल दा। चुमुक्कन निकालते निकालते कभी उसको खोदियो देता होगा, घाव बन जाता होगा, साथ साथ हम क्या करता है उसका चमड़ियों घींच के ले जाता होगा। बात समझ रहे? यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कौवा को फायदा हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? गाय को। यहाँ तक आप लोग समझे या नहीं समझे? चुमुक्कन का फायदा होता है, हाँ? चुमुक्कन को वाया था, हम भी बोले गाय को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आगे देखिएगा, जैसे कि क्या हुआ? जोंक। क्या हुआ बउआ? जोंक। उसी तरह से हुआ क्या चीज? जू, यानी बाल में जो रहने वाला है जू। आगे अगर देखा जाता है, बात समझिएगा, यहाँ तक बताइए किन्हीं भी बच्चे को समझने में यदि अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। स्वपोषी में नहीं आएगा। आगे देखिएगा बउआ, आगे यदि अगर कहा जाता है कि 384 ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि समझिएगा, सबसे पहले नंबर 384 ईसा पूर्व का अगर बात किया जाता है, इसमें जो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे। अरस्तु कौन थे? वैज्ञानिक। 384 ईसा पूर्व में जीव विज्ञान को नींव डाला। जीव विज्ञान को क्या डाला? नींव डाला कि भाई 384 ईसा पूर्व में की देखी जो हो गलो जीव विज्ञान हलो। जीव विज्ञान का अंग्रेजी फारसी बनाने वाला कौन था? एगो लेमार्क था। कौन था बउआ? लेमार्क था। यहाँ तक में किसी को कोई तरह समझने में दिक्कत तो है? नहीं ना। आगे देखिए, इसमें होता है क्या चीज कि बायोलॉजी का अगर हम बात करते हैं, ये जो है ना, इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया। क्या भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। एक आ जाता है बोटनी आ जाता है, यानी वनस्पति आ जाता है। कौन आ जाता है? वनस्पति आ जाता है। एक आता है कौन चीज? जंतु विज्ञान आ जाता है। कौन आ जाता है? जंतु विज्ञान। अब समझिएगा, अगर हम बात करते हैं वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी। और जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। बोटनी जो शब्द होता है ना, बोटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बोटेन से। जूलॉजी जो शब्द है कहाँ से लिया गया? जुआन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जुआन से। अर्थात जूलॉजी भी ग्रीक वर्ड है और बोटनी भी ग्रीक वर्ड है। बात यहाँ तक समझ गए? और लेकिन इसके पिताजी है ना, पिताजी अलग होता है। बायोलॉजी शब्द यानी नाम जो है ना, नाम दिया कौन? लेमार्क दिया। समझे कि नहीं? बायोलॉजी नाम कौन दिया था? लेमार्क दिया। लेकिन यहाँ देखो, वनस्पति विज्ञान जो आता है, यानी बोटनी जो आता है, इसका जनक कौन है पता है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है? लेकिन जंतु विज्ञान के बाबूजी कौन है? अरस्तु अंकल। कौन अंकल है? अरस्तु अंकल। अरस्तु अंकल यानी जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु अंकल है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु अंकल। और बताइए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु अंकल। और एक और आता है भ्रूण, यानी भ्रूण का भी जनक कौन है? अरस्तु अंकल। कौन अंकल है? अरस्तु अंकल। यहाँ तक में किसी को कोई तरह की दिक्कत? कहीं भी कोई तरह की दिक्कत? अगर किसी भी बच्चे को कोई तरह की दिक्कत है, इसमें से पूछ सकते हैं। नहीं है दिक्कत तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कलम पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है।